बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि शाम 6 बजे से 10 बजे तक बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हैवी लोड वाली चीज़ें ना चलाएं। फ्रिज, इस्त्री और मोटर तीनों हैवी लोड वाली चीज़ें हैं। 6 से 10 बजे तक फ्रिज बंद कर दें और फ्रिज में मौजूद आटा, दूध, सालन फ्रीज़र में रख दें। इस दौरान इस्त्री और मोटर भी ना चलाएं, क्योंकि एक हैवी लोड वाली चीज़ चल रही है तो कोशिश करें कि दूसरी हैवी लोड वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। फ्रिज का थर्मोस्टेट को अपने माहौल के दर्जा हरारत के मुताबिक सेट कर लें। इसे कभी भी मैक्सिमम पर ना रखें, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन पर रखने से फ्रिज की दीवारों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, जो हमारे तो किसी काम नहीं आती और सिस्टम इसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। इस तरह हमारा बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। इसे हमेशा 3 से 4 के दरमियान रखें। इस तरह फ्रिज की कूलिंग भी बेहतर रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी और बिल भी कम आएगा और एक्स्ट्रा बर्फ़ भी नहीं जमेगी। इसलिए हमें 3 से 4 के दरमियान इसका टेम्परेचर रखना चाहिए। फ्रिज में कभी भी गर्म खाना या गर्म बर्तन ना रखें, क्योंकि गर्म खाना रखने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। फ्रिज ने अपने सिस्टम के मुताबिक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होता है और इस तरह गर्म चीज़ें रखने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फ्रिज का सिस्टम इसे मेंटेन करने के लिए ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। बड़े बर्तनों की बजाय छोटे बर्तन रखें। अब बात करते हैं फ्रीज़र की। फ्रीज़र में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और ख़ास तौर पर आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंड आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो कोशिश करें कि बर्फ़ के जो कोले हैं, कटोरे हैं, उनको निकाल लें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो सिर्फ़ एक आध रख लें, बाकी सब निकाल दें। और महीने में एक बार ज़रूर इसकी सफाई करें और सफाई करके इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें, ताकि इसमें एक्स्ट्रा बर्फ़ ना जमे। फ्रिज चूँकि एक हैवी लोड वाली मशीन है, तो हमें इन छोटी छोटी तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। चीज़ें रखने के साथ साथ, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ और फ्रिज की टाइमिंग के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आया फ्रिज में जो कूलिंग हो रही है, क्या वो उसमें सेव है या नहीं, और वो कितनी देर तक सेव रहती है। इस चीज़ का ख्याल करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है और बहुत ही ईजी टिप है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ कि हमें इसकी जो ये रबड़ होती है दरवाज़ों पे, जो इसकी चूड़ियाँ होती हैं, इनका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि ये लूज़ हो जाती हैं बहुत जल्दी। पहले तो इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखना है, इनमें ज़्यादा मैल नहीं जमने देना हमने, और दूसरा हमने ये देखना है कि इसमें क्या ये लूज़ हैं या नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है कि हमें इस तरह से हम दरवाज़े के अंदर एक कागज़ रख देंगे और हल्की सी कुव्वत लगाएंगे, हल्का सा ज़ोर लगाएंगे। अगर वो बहुत ईजीली कागज़ बाहर निकल आता है तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो फ्रिज के ये जो रबड़ हैं ये लूज़ हो चुकी हैं। लेकिन अगर वो ईज़िली नहीं निकलता है और थोड़ी सी कुव्वत लगाने के बाद वो निकलता है, तो इट्स मीन कि वो ठीक है रबड़ इसकी। तरह हम बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकते हैं फ्रिज के ज़रिए। अब बात आती है मोटर की। जब हम कपड़े धो रहे होते हैं और मोटर चलाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टैंकी अच्छी तरह भर लें, क्योंकि मोटर भी बहुत ज़्यादा लोड लेती है। इसलिए जब भी मोटर चलाएं तो फ्रिज और इस्त्री ना चलाएं और पानी की टैंकी भर लें, क्योंकि तीनों चीज़ें हैवी लोड वाली हैं। इस तरह आप लोग बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम वॉशिंग मशीन की। शाम 6 बजे से 10 बजे तक के दौरान वॉशिंग मशीन हरगिज़ ना चलाएं। जो हल्के मैले कपड़े हैं उनको हाथ पर ही धो लें और हफ्ते में एक बार मशीन लगाकर बाकी कपड़े धो लिया करें। हल्के मैले कपड़े हों या रेशमी कपड़े हों या बहुत कम जिनको हमने पहना हो, बहुत ज़्यादा मैल ना हो, कोशिश करें कि उनको हाथ पर ही धो लिया करें। इस तरह काम का लोड भी ज़्यादा नहीं होगा और बिजली की बचत भी हो जाएगी। और जब कपड़े धो लें तो अच्छी तरह उनको झाड़ लेना चाहिए। इस तरह एक तो कपड़ों की सारी सिलवटें दूर हो जाती हैं और सूखने के बाद इस्त्री करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। जैसे कि टी शर्ट्स वगैरह और हल्के जो रेशमी या शिफॉन के कपड़े होते हैं वो। और जब हम वाइट कपड़े धोते हैं तो उनको धोना भी एक बहुत इशू होता है कि उनकी अक्सर जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं उनकी मैल नहीं उतरती। अक्सर जो मर्द काम करते हैं उनके भी कॉलर और कफ वगैरह ये साफ़ जल्दी नहीं होते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपने मशीन लगानी हो, तो अगर सुबह लगानी है तो रात को या फिर 1-2 घंटे पहले आप बाल्टी में या किसी टब में उनको सर्फ़ में
में डालकर भिगोकर रख दें और थोड़ा सा उसमें आप ब्लीचिंग डाल दें। अगर आपके पास ब्लीचिंग नहीं है तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, 1 चम्मच जितना या 1 ढक्कन जितना। उनको भिगोकर रख दें सर्फ में, और जब हमने मशीन लगानी होती है तो सबसे पहले हम उनमें वाइट कपड़े डाल लेंगे। और जब हम मशीन लगाते हैं तो उसमें भी हमने ये ख्याल रखना है कि पहले हम कलरफुल कपड़े ना डालें, पहले हम वाइट कपड़े धो लें। जो वाइट कलर के कपड़े हैं, ये वाइट कपड़े हैं और ऑफ वाइट हैं, उनको हमें पहले धो लेना चाहिए। और इस तरह के जो बहुत लाइट वाले कपड़े, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, उनको हमें पहले धो लेना चाहिए। और कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरीके से झाड़ लेना चाहिए ताकि तकरीबन उसमें से सलवटें निकल जाएं। गर्मी के मौसम में और अभी भी ज़्यादा ठंड नहीं है तो ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि तार पर, गैलरी या सहन में कपड़े सुखाएं। इस तरह हवा और धूप कपड़ों को लगने से ना सिर्फ जरासीम ख़त्म होते हैं बल्कि बिजली की बचत भी होगी। एक्स्ट्रा फैंस और लाइट्स भी ऑन ना रखें, और कपड़े कोशिश करें कि जितने भी कपड़े हैं उनको झाड़ कर अच्छी तरह आप जब डालेंगे तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सलवटें उनकी निकल जाएंगी और बाद में इस्त्री करने का भी इतना झंझट नहीं रहेगा। ये देखिए, मैंने तकरीबन ये जब डाले हैं, इनमें जितनी जो चादरें हैं और दुपट्टे हैं स्पेशली, उनको जब आप धोकर अच्छे से झाड़ कर डालेंगे तो उनमें से सारी सलवटें ख़त्म हो जाएंगी। पहले मैंने आपको गीले दिखाए थे जब मैंने डाले थे, ये अब सूख चुके हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखें, बिल्कुल दुपट्टा बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको इसको इस्त्री करने की, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे लॉन के कपड़े हैं, या अब जैसे मौसम थोड़ा चेंज है तो रेशमी कपड़े जो होते हैं शिफॉन जॉर्जेट के, उनको भी जब हम धोकर अच्छे से झाड़ कर डालते हैं तो या तो आप तार पर एज इट इज़ डाल दें, या फिर इस तरह हैंगर में जब आप लटका देंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होगी, या अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रहे तो बहुत हल्की सी उस पर इस्त्री होगी। और इस तरह जब हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं, वॉशिंग मशीन लगाते वक्त हमें सर्फ़ को पहले नहीं डालना चाहिए। अक्सर लोग कपड़े और सर्फ़ इकट्ठे डाल देते हैं, उसके बाद पानी डाला और फिर मशीन चला दी। इस तरह हमारा सर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा उसके ड्रेन में, उसका जो सुराख होता है या नीचे जो पाइप होता है उसमें चला जाता है, जो कि हमें इस चीज़ का एक लॉस होगा क्योंकि सर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इस तरह हमें पहले पानी यूज़ करना चाहिए, पानी डालना चाहिए मशीन में, उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सर्फ़ जितना भी ज़रूरत है कपड़ों के मुताबिक। और अगर आपने ब्लीचिंग डालना हो तो ठीक है, वरना आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, इससे फिर कपड़ों का कलर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो 1 चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है ताकि वाइट कपड़े अच्छे से नीट हो जाएं। और उस तरह हम पहले लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो डालकर हम मशीन लगा लेंगे। इसी तरह जब हम हाथ धोते हैं, अक्सर लोग जब हाथ धोते हैं या मुंह धोते हैं तो टैप खुला रहता है, जिसकी वजह से पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा होता है और टैंकी जल्दी खाली हो जाती है, फिर मोटर चलानी पड़ती है और लोड बढ़ जाता है। इसलिए साबुन लगाने के दौरान पानी के टैप बंद कर दें और धोते वक्त खोल लें। इस तरह जो पानी का ज़िया है उसको हम रोक सकते हैं और पानी की भी बचत कर सकते हैं। इसी तरह ऑटोमेटिकली मोटर ज़्यादा नहीं चलानी पड़ेगी और हम बिजली की भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकते हैं। अक्सर लोग खाना गर्म करने के लिए मोस्टली अब घरों में ओवन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है, और ओवन भी बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। ओवन में खाना गर्म करने की बजाय चूल्हे पर गर्म करें, क्योंकि एक तो ओवन बिजली बहुत ज़्यादा खींचता है जिसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, और दूसरा इसकी जो रेज़ हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अब दूसरी बात आती है कपड़ों की। जब हम कपड़े धोते हैं, वॉश कर लेते हैं, सूखने के लिए डालते हैं, और जब हम उनको उतारते हैं, मैंने एक टिप आपको ये बताई है कि जब हम कपड़ों को डालते हैं सूखने के लिए तो अच्छे से हमें उनको झाड़ लेना चाहिए, तो ज़्यादा सलवटें तो उसी वक्त ही निकल जाती हैं। ये देखिए, अभी कपड़े सूख के जैसे उतारे हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा सलवटें नहीं हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। बहुत थोड़ी सी गुंजाइश अगर रह जाती है इस्त्री करने की तो वो हमें उसी वक्त ही कर लेने चाहिए, बजाय इसके कि हम सारे कपड़े उतारें, उनको इसी तरह इकट्ठे करके या गठरी की सूरत में रख दें तो वो दोबारा से उसके ऊपर सलवटें आ जाती हैं। तो बिजली का एक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है, उसमें जो ज़्यादा कंज्यूम करने वाली जो चीज़ है, हैवी लोड वाली चीज़, वो इस्त्री भी है। तो हम ये भी डेली बेसिस पर ही यूज़ होती है, इस्त्री के बगैर कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो इसीलिए जब हम धो कर फ़ारिग होते हैं और जब कपड़े सुखा कर हम फ़ारिग होते हैं, उनको उतारते हैं तार से, तो उस वक्त हमें साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको इस्त्री कर लें, उनको प्रेस कर लें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हम ऑब्वियसली
घर में और बहुत ज़्यादा काम होते हैं और हम उस वक्त कपड़े प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोशिश करें कि किसी एक साइड पर एक जगह पर कपड़े रखें। उनको बिल्कुल जैसे ही आप तार से उतारते हैं उनको सीधा सीधा रख दें। उनको इकट्ठा करके एक गठरी की सूरत में या इकट्ठे करके उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन पर दोबारा से फिर सिलवटें आ जाएंगी। उनको बिल्कुल सीधा सीधा करके रख दें और फिर जब इस्त्री करने हो तो उसी तरह उठाए और वो बहुत जल्दी और बहुत ही कम टाइम में इस्त्री हो जाएंगे। इस तरह हम बिजली की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमें जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑफ़ रखना चाहिए। कोशिश करें कि दिन के वक्त हमें लाइट्स ऑन नहीं करनी चाहिए। ज़रूरत के वक्त जब अंधेरा हो रहा हो या ज़रूरत के वक्त हमें लाइट्स ऑन रखनी चाहिए। अदरवाइज़ हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइटें जलाकर कमरे में नहीं रखनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि सब लाइट्स ऑन होती हैं और ये भी बिजली इस्तेमाल होती है इससे, तो बिजली का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। तो कोशिश करें कि जब दिन का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, दिन का वक्त हो, तो हमें उस टाइम लाइट्स ऑफ़ रखनी चाहिए। फ़जूल में उस टाइम लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए। इस तरह भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की बचत कर सकते हैं और हमें सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है चार्जर वगैरह की। तकरीबन ये आज की टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सबके पास, तकरीबन घर के हर फ़र्द के पास मोबाइल होते हैं और चार्जर बहुत ही अहम जुज़ है। और ये हर वक्त स्विच में बोर्ड में नहीं लगा रहना चाहिए। इस तरह चाहे बहुत थोड़ी लाइट हो, लेकिन लाइट इससे कंज्यूम होती रहती है, तो इनको भी इनका बटन ऑफ़ करके इनको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि जितने भी रिमोट हैं घर में, तकरीबन जैसे कि टीवी का रिमोट है, तो हमें उनके सेल जो हैं वो हमें निकाल के रख देने चाहिए अलहदा से, और जब हम उनको इस्तेमाल करें तो उसी वक्त ही हम सेल के उसके रिमोट के साथ ही हों, उसी वक्त हम उनमें डालें और दोबारा से फिर यूज़ करें। इस तरह हम उसकी जो बैटरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो हम बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पंखे हैं, फ़ैन हैं, उनको भी हर वक्त नहीं चलने देना चाहिए। बिजली वाली एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। टीवी भी ज़रूरत के वक्त चले, अदरवाइज़ इसका भी बटन ऑफ़ कर दें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।